हेलो। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कल हमारा एग्ज़ाम है। हो सके जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपका एग्ज़ाम ख़त्म भी हो चुका हो, कुछ लोग बाद में देख रहे हो। अगर आप एग्ज़ाम से पहले देख रहे हो तो 3 चीज़ें हैं जो मैं कहूँगा। कल जाओ एग्ज़ामिनेशन हॉल में, कुछ चीज़ें होंगी। हो सकता है क्वेश्चंस आपको आता हो सकता है क्वेश्चंस आपको नहीं आता हो। दोनों ही केसेस में पहली बात पेनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, कामली उस क्वेश्चंस को हैंडल करना है। ध्यान रखना, जब एग्जामिनर चेक कर रहा होगा तो इससे ये नहीं पता होगा कि आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है, बट उसे ऐसा लगना चाहिए कि आपको आता है। तो हैंड राइटिंग प्रॉपर तरीके से करना। कुछ भी नहीं आता तो गिवन टू प्रूफ प्रूफ लिख कर आना, डायग्राम एटलीस्ट बना के आना, जितना चाहते हो करके आना। क्योंकि देखिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है, ये मार्क्स का है, हर चीज़ के मार्क्स मिलते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो अटैम्प्ट जरूर करना सारे क्वेश्चन। फॉर्मूले तो आई हो आप सबने रिवाइज कर लिया होगा। और सबसे बड़ी बात यार, पैनिक नहीं होना है। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन कर देते हो दिमाग लगा के जो कुछ नहीं होते, जो शायद आपने कभी पढ़े भी ना हो। होता है, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप पैनिक हो चुके हो, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप लड़खड़ा जाओगे जिससे आपने शायद 5 6 7 बार 10 बार 20 बार प्रैक्टिस किया हो। तो इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, चाहे किसी का भी हो, एपी का हो, ट्रिग्नोमेट्री का हो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का हो, प्रोबेबिलिटी का हो। आपको ध्यान रखना आपने हर चीज़ पढ़ रखा है, बस चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी एटलीस्ट। बहुत पेपर पेपर बहुत अच्छा पेपर जाएगा। ठीक है, तो बस यही था यार। मैथ की हमारी जर्नी यहीं खत्म होती है, मेरे और इस यूट्यूब के थ्रू ही। क्लास 10th का जो भी था सिलेबस जितना भी मैं करवा पाया, वैसे तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन और स्टैटिस्टिक्स को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हमने कर ही ली थी। ठीक है, वन शॉट का नहीं हो पाया यार, और क्विक रिवीजन का नहीं हो पाया, इसके लिए आई तो अपोलोजाइज। एक ही चैप्टर हो पाया, बट शॉर्ट्स में मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस करवाने की कोशिश की थी जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड वो अच्छा रहा। दूसरी बात ये कि साइंस का पेपर हमारा शुरू होने वाला है, और इसके लिए मैथ के पेपर के बाद में साइंस के न्यूमेरिकल्स वाले पोर्शन, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जितना भी हो सकेगा मेरे से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि करवा दूँ। ठीक है, हमेशा याद रखना यार, पेपर एक तरीका है ये देखने का कि आपने पूरे साल कितनी मेहनत की है। और कोई अगर पेपर को सीरियस नहीं लेता है तो ये गलत बात है। पेपर को सीरियस लेना चाहिए। आप स्कूल इसलिए गए हो कि आप एजुकेट हो सको, और आपने एजुकेशन ले ली है, इस बात को प्रूव करने का एक अच्छा तरीका है पेपर। खैर ज़्यादा हम फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं जाएंगे, इस चीज़ को यहीं पे छोड़ेंगे। बस मुझे एक लास्ट मिनट कन्वर्सेशन करनी थी यार इस चीज़ से रिलेटेड, कि जो भी हमारी एक जर्नी रही पूरे 1 साल की मेरी यूट्यूब पे, हालांकि मेरी ग्रोथ उतनी खास अच्छी नहीं रही, 46 सब्सक्राइबर ही हुए हैं, बट हाँ जो भी है बढ़िया रहा। कुछ जेन्युइन न्यू स्टूडेंट्स मिले हैं ऑनलाइन भी जो कमेंट्स करते हैं, दे लाइक माई कंटेंट, एंड जो कि मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। जस्ट एक बिगेनर होना और उस पर अच्छे कमेंट्स आना, बच्चे के फीडबैक आने कि भैया ये नहीं ये करवाओ, ये नहीं ये करवाओ। हालांकि मैं उतना करवा नहीं पाया जिस बिकॉज ऑफ मेरी भी कॉलेज लाइफ है यार, मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बाकी सब चीज़ें भी मुझे मैनेज करनी पड़ती हैं। बट कुछ चीज़ें होंगी इस साल से जो कि हम बहुत बेटर वे में करने की कोशिश करेंगे। चीज़ें बिल्कुल रेडी है, वेल प्लान है, स्ट्रेटेजिकली कब क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड विल स्टार्ट और 10th और 9th और 10th के साथ हम क्लास 11th और 12th के बारे में मैथ शुरू करेंगे, बारे में शुरू करेंगे करेंगे। ठीक है, तो मुझे बस यही कहना था, दैट्स ऑल। लेट नाइट हो रहा है, 12:30 बजे हैं और मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जल्दी शायद आधे घंटे में से अपलोड कर दूँ। गुड लक गाइस। गुड लक नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए बेस्ट ऑफ योर हार्ड लक, बेस्ट ऑफ योर हार्ड वर्क। बस यही बोलना चाहिए कि आपने जितनी भी मेहनत की हो, कहने के सेंटेंस का मतलब जितनी भी मेहनत की हो वो सारी मेहनत वहाँ पे निखर के सामने आए। मैं थोड़ा फंबल कर जाता हूँ बीच में, इसके लिए आई अपोलोजाइज। ठीक है, चलो गाइस, बाय बाय। आई होप